आपने कभी देखा एक आदमी पे माँ राजी है बाकी नेकी को नहीं, उसको किधर जाएगा वो आदमी? आप बताओ, जन्नत में जाएगा? अंदाजा लगाओ। तो फिर ये बात हुई कि माँ कितनी नमाजों के बराबर होती है? तो सारा दीन है, नमाजों के बराबर नहीं होती, सारा दीन है। फरमाया किसने? जो मुकम्मल दीन था उसने फरमाया, बात ही खत्म हो गई। अल्लाह कहता है जिस रब को तुमने देखा है पालते हुए अपने आप को, यानी माँ बाप, उसको तुम नहीं मानते, मुझे तुम क्या मानोगे? वो जो तुम पाल रहे थे, तुम्हें याद है ना कल तक, स्पून फीडिंग करते हैं, पालते हैं, संभालते हैं, पूरा रब बना हुआ, तो उसको तुमने देखा पालते हुए, उसको तुमने नहीं माना, तुम कौन से रब को मानोगे? हाजिर रब को जिसने माना, गैब रब को कहां से मानेगा? तुम झूठे हो। जो माँ बाप को नहीं मानता और अल्लाह अल्लाह करता जा रहा है, झूठा है। आप बात समझ रहे हो? पहले माँ बाप को मानो। जो वादा पूरा नहीं करता, नमाज़ें पढ़ता है, झूठा है। झूठा बंदा मुसलमान होने का कोई दावा लंबा चौड़ा न करे, माफी चाहते। छोटी छोटी बातें हैं जिंदगी की, याद है, छोटी छोटी बातों में सारा काम खत्म हो जाना है। मुसलमानों को परेशान न करो, दूसरों को दो तक भेजने की कोशिश न करो, उनको जन्नत में भेजने की कोशिश करो। कहते तुमने कलमा पढ़ा, सुभान अल्लाह, तुमने कितने अच्छे लग रहे हो, चल अल्लाह तुझे जन्नत में जा दे। तू कहते सिर्फ कलम ही तो पढ़ा तूने अभी कहाँ से मतलब पढ़ी? अभी तो नमाज़ें पढ़नी पड़ेंगी, फिर रोजे रखने पड़ेंगे, फिर जो है वो तेरे ऊपर सर के ऊपर किताबों का लाभ हम डालेंगे, तो तू इंशाअल्लाह बर्बाद हो जाएगा। अब ऐसे पता क्या कहते हैं? या अल्लाह हम नमाज़ें पढ़ पढ़ के पागल हो गए, तुमने इसको वैसे ही माफ कर दिया, हम नहीं माफ होने देते। जो कहता हम नहीं माफ होने देते उसकी बख्शिश कभी नहीं होगी। अब साहब किसकी बख्शिश नहीं होगी? जो दूसरों की बख्शिश नहीं होने देगा। अल्लाह ताला माफ कर दे तो क्या कर सकता है? सबको माफ कर सकता है। तो तुझी सबको माफ कर दो, जैसे नमाज पढ़ी उसको भी माफ कर दो, नहीं पढ़ सके उसे भी माफ कर दो। दीन चाहिए सबको माफ करते जाओ, राजी रहो। क्या करो? राजी रहा करो। दीन को बेचकर दुनिया न बनाओ। छोटी छोटी बात है नुस्खा कि दीन को बेचकर दुनिया न बनाओ। दीन के हवाले से तल्लकात को दुनिया के लिए इस्तेमाल करने वाला यकीनन खसारे में है। दुनिया को दीन में इन्वेस्ट करने वाला यकीनन फायदे में है। बहुत आसान बात है। अगर अल्लाह ने तुम्हें दुनिया दिया है उसको दीन बना लो, दीन के हवाले से इस्तेमाल कर लो। अगर दीन मिला है तो उसको दुनियादारी में ना इस्तेमाल करो, खर्च ना करो। यानी कि इबादत के पैसे ना बनाओ, पैसों से इबादत बना लो। और जब बात समझ आ गई, इसलिए अल्लाह ताला करते हैं हराम फरमाए अपनी औलादों को कंट्रोल में रखो, औलादों को दीन सिखाओ। दीन क्या है? अल्लाह की इबादत, अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, इताअत। वो जिंदगी के करीब रहने की कोशिश करो, झगड़ा न करो। अंदाजा लगाओ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे कि ये लोग काफिर हैं, फिर उन्हीं को साथ मिला लिए। कमाल जरफ है ना, ये लोग मुखालिफ लड़े हमारे सारी उम्र, आज हम फातिहीन हैं, क्या किया जाए? उन्हीं को मिला लिए साथ। किसको मिलाया? वो जो मुखालिफ थे, यानी कि बुरा भला करने वालों को अपना सहाबी बना लिया। आपको तो उम्मती बने हो तो सहाबी क्या दर्जा है, आप अंदाजा लगा लो। मुखालिफीन को सहाबी बनाना फिर ये शान रिसालत है। इसलिए किसी मुसलमान को उस वक्त तक गैर मुस्लिम न कहना जब तक आपके इल्म में दो। हुजूर पाक उसको अपना बनाए, तुम कौन होते अपना न करने वाले? इसलिए डर आना चाहिए कि ये मुसलमान है कि नहीं है। हैं। वो मुसलमान है कि नहीं है, वो भी है। वो जो बीमार था और नमाज में नहीं पहुंचा वो भी है, उसके लिए दुआ करो, आसानी करो। अच्छा, ये झगड़ा कौन करता है? ये मौलवी झगड़ा करते हैं। वो जो कुछ हो गया तो नहीं किया, वो जो झूठे होते मौलवी, जो बहुत सारे मौलवी झूठे होते कि ये तो जी लिखा हुआ किताब में, इसने एक नमाज नहीं पढ़ी तो 70,000 साल से उल्टा लटकना है, लोग वहां पर से उल्टा लटक पड़ेगा। कि मौलवी बताते कि यहाँ दिन 70 पैसे यहाँ दो, 10 पैसे दो, 10 रुपये यहाँ दो तो कितने दुनिया में मिलते हैं? 10 दुनिया में, 70 आखिरत में। यही है ना, 1 रुपया अल्लाह की राह में दो तो क्या है? 10 दुनिया, 70 आखिरत। 70 रुपये आपको 70,000 रुपये मिलेगा। 1000 रुपये दिया आपने, आखिर में कितना मिलेगा? वहां दुकानें लगी तुमने खरीदना, 70,000 रुपया खुश नहीं लिया, अब तो बड़े खुश हो गए वहां क्लीन खरीदेगा। वो क्लीन बन चाहिए नहीं, क्या करेगा 70,000 को? मिठाइयाँ वहां लगी हैं, कोई दुकान, कोई बाजार, कोई मार्केट, कोई नारकली। तो बात और है, इस समझाने के लिए आपको बात बताई है कि ये बात जुआ है, मतलब ये मनफियत है और तरह की मनफियत है। ये नहीं कि वहां जाके आपको 70 रुपए के तैयार हो, यहाँ मेरे अकाउंट की तरह लेजर आखिरत का, यहाँ मेरे पैसे बने, इससे पैसे कभी बनते हैं? कब्र में आपको पैसे दे दिए जाएंगे जी बाकी के 70,000, कब्र में क्या करना है? तो वो कब्र के रख रहे जो खर्च नहीं करते हो, यहाँ तो खर्च नहीं करते हो, यहाँ तो वादा झूठा करते हो।
تو کس کے لیے رکھ رہے ہو؟ قبر کے لیے. تو قبر میں تم نے کھانا نہیں اس کو. اس لیے اپنے سر پہ جو واجب الادا کرتے ہیں، جو واجب الادا بوجھ ہیں، وہ ادا کر دو. یہ اسلام ہے. دوسرے کا حق اس کے تقاضے سے پہلے دے جاؤ. کیا کرو صحیح صاحب؟ دوسرے کا حق اس کے تقاضے سے پہلے دے جاؤ. بس راضی ہو کے جاؤ، تو راضی کر کے جاؤ، تو راضی رہو.